वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वोकेबलरी पढ़ेंगे इंग्लिश और उर्दू का। और एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है, उसका जो मीनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको रूट लेटर से समझेंगे। तो ये बेनिफिट्स हम लोग को देता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। पहला वर्ड जो है हम लोग का वो है रिमाइंड। रिमाइंड कहते हैं मुतनब्बिह करना, याद दिलाना या याद कराना। और या फतना, ज़क्करा, अज़करा या लाहज़ा। और ये फेल का शक्ल है, यानी रिमाइंड, रिमाइंड्स, रिमाइंडिंग, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। ठीक है। और इसको टेंस के मुताबिक अरेंज किया गया है। जैसे दे रिमाइंड यानी वो याद दिलाते हैं या याद कराते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का एक रिमाइंड है। और इन रूट लेटर का मीनिंग देखेंगे और आखिर में इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे मुतनब्बिह करना, यानी इस मुतनब्बिह किस वर्ड से मिलके बना है। ठीक है। और ये तो सिंपल है, याद दिलाना या याद कराना। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का ज़क्करा, अज़करा। अच्छा, इन दोनों में जो मीनिंग है वो है रिमाइंड का। और असल में ये दोनों जो वर्ब है, इन दोनों का मेन जो बेस रूट है वो है ज़ाल काफ़रे, ज़करा यज़कुरु। ठीक है। तो ज़क्करा युज़क्किरु, इसका वर्बल नाउन हो गया ज़िक्र, और इसी से वर्ड बन गया ज़ाकिर, यानी डूअर हो गया ये, यानी ज़िक्र करने वाला। और इसी वर्ब में का पैटर्न चेंज कर देने से ये बन गया ज़क्करा युज़क्किरु। और इसका जो वर्बल नाउन हो गया वो है तज़किरा, बोलते हैं ना उनका तज़किरा चल रहा है। और इसी का पैटर्न और चेंज कर दिया तो अज़करा युज़किरु, इसका वर्बल नाउन हो गया इज़कार। या ज़ाकरा युज़ाकिरु माने होता है टू हैव टॉक, माने बातचीत करना। और इसका वर्बल नाउन हो गया मुज़ाकरा, यानी कन्वर्सेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है ज़क्करा और अज़करा, इन दोनों का मीनिंग देखेंगे। तो ज़क्करा युज़क्किरु तज़किरा, इसका मीनिंग होता है टू रिमाइंड, किसी चीज़ को जहन में डालना, टू पॉइंट आउट, तवज्जो दिलाना, निशानदही करना। अज़करा युज़किरु, इसका वर्बल नाउन हो गया इज़कार, जिसको हम लोग अज़कार भी बोलते हैं, सुबह और शाम के अज़कार। इसका मीनिंग होता है टू रिमाइंड, किसी को माजी के वाक़े के बारे में दोबारा बताना। टू कॉल टू माइंड, किसी अहम मौजू या ख्याल पर गौर करना। ये हो गया हम लोग का अज़करा युज़किरु या ज़क्करा युज़क्किरु, दोनों में एक मीनिंग आता है रिमाइंड, टू रिमाइंड, टू रिमाइंड। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का फ़तना यफ़्तुनु, और इसका जो वर्बल नाउन हो गया वो है फ़त्न। इसी का दूसरा पैटर्न है फ़तिना यफ़्तनु, इसका वर्बल नाउन हो गया फ़तन। और नेक्स्ट इसका पैटर्न है फ़त्तना युफ़त्तिनु, इसका वर्बल नाउन हो गया तफ़्तीन। ठीक है। तो इन तीनों को ही देखेंगे। ठीक है। तो फ़तना यफ़्तुनु, डूअर हो गया इसका फ़ातिन, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, वजह समझना, मकसद समझना, बूझना, ख्याल में लाना। टू बी एप्रीहेंड, नज़र यानी साइट, आवाज़ यानी साउंड, लिम्स यानी टच, जायका यानी टेस्ट, बू यानी स्मेल का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को यानी समथिंग या किसी को या समवन समझना। यानी नज़र, आवाज़, लिम्स, जायका या बू का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को या किसी को समझना, इसको कहते हैं टू बी एप्रीहेंड। मीनिंग किसका है फ़तना यफ़्तुनु। ठीक है। टू बी अवेयर ऑफ, किसी सूरत हाल यानी कोई सिचुएशन या हकीकत या कोई फैक्ट का इल्म यानी नॉलेज या इदराक होना। टू रिमेंबर यानी जहन में लाना या दोबारा सोचना, इसको कहते हैं टू रिमेंबर। असल में ये सारा वर्ड जो वर्ब मीनिंग है किसका, ये है फ़तना यफ़्तुनु, और डूअर क्या हो गया इसका फ़ातिन। ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट है फ़तिना यफ़्तनु, इसका जो वर्बल नाउन हो गया वो है फ़तन, इसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंस, विजडम, सैगैसिटी। ठीक है। और इसका वर्ब में मीनिंग हो जाता है टू बी स्मार्ट, आला दर्जे की जहनी सलाहियत होना। टू अनडिसीव, कान खोलना, समझाना, गलत फहमी दूर करना। टू परसीव, हवास के ज़रिया आगाह होना। टू बी इंटेलिजेंट, चीज़ों को आसानी से सीखने और समझने की सलाहियत होने को कहते हैं टू बी इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट होना, तेज़ होना, ज़की होना। ठीक है। तो ये था हम लोग का फ़तिना यफ़्तनु, और इसका वर्बल नाउन हो गया फ़तन, यानी इंटेलिजेंस, विजडम, सैगैसिटी।
तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट है फ़त्तना युफ़त्तिनु। इसका जो डूअर हो गया वो है मुफ़त्तिन, यानी टू मेक रियलाइज़, किसी के बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ या आगाह होना या आगाह करना। टू रिमाइंड ऑफ, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। टू सीक्रेट, बदन की रुतूबत जुदा करना। रुतूबत यानी जिसको वेटनेस कहते हैं, गीलापन होना, नमी होना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का रूट वर्ड था वो है लाहाज़ा युलाहिज़ु। इसका वर्बल नाउन हो गया मुलाहज़ा या लिहाज। बोलते हैं ना बड़ों का लिहाज नहीं करता, यानी बड़ों का ध्यान नहीं रखता। और इसका डूअर हो गया मुलाहिज़ा, ठीक है, या मुलाहिज़। मुअन्नस हो जाएगा तो मुलाहिज़ा, और सिंगुलर है तो मुज़क्कर है तो मुलाहिज़, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू नोटिस, देखने, सुनने वगैरह से किसी चीज़ का इल्म, शऊर या आगाही होना। टू स्क्रूटिनाइज़, दक़ीक़ जांच करना, जांच पड़ताल करना या तनकीदी नज़र से देखना। टू कीप एन आई ऑन, किसी पर नज़र रखना, ठीक है। तो ये था हम लोग का लाहज़ा युलाहिज़ु। इसका वर्बल नाउन हो गया मुलाहज़ा और या लिहाज, और डूअर हो गया इसका मुलाहिज़, ठीक है, यानी एक्टिव पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नबीहा यनबहु। इसका जो डूअर हो गया वो है नाबे, यानी एक्टिव पार्टिसिपल। नब्बाहा युनब्बिहु, इसी का पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज हो जाता है पैटर्न चेंज करने से। इसका डूअर है मुनब्बे, इसी का दूसरा पैटर्न हो तीसरा हो गया तनब्बाहा या तनब्बहु। इसका डूअर हो गया मुतनब्बे। हम लोग पढ़े थे मुतनब्बे करना, तो असल में जो वर्ड है मुतनब्बे करना, वो इसका जो रूट वर्ड है वो हो गया नुबे है यनबहु, ठीक है। मेन रूट वर्ड जो हुआ ये हुआ इसका मुतनब्बे का, और इसी में अगर करना लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ब हम लोग का उर्दू में, ठीक है। तो इसका जो रूट वर्ड है मुतनब्बे का, इसका है तनब्बाहा या तनब्बहु। तो ये वर्ब कहाँ से बना, इनसे बना। ये थ्री जो लेटर है नू बे है नबीहा यनबहु, ठीक है। तो इन तीनों का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो नबीहा यनबहु, इसका जो डूअर हो गया नाबे, यानी टू माइंड, चीज़ों से बाखबर रहने की सलाहियत होना, गौर करना, ध्यान करना, ख्याल करना या मानना, इसको कहते हैं टू माइंड। टू नोटिस, ध्यान देना या गौर करना या ध्यान दिलाना भी होता है मीनिंग। टू ऑब्जर्व, वजह तवज्जो के साथ बगौर देखना। ब मतलब होता है से या विथ या फ्रॉम। गौर यानी ध्यान से, डीपली देखना, माने तवज्जो के साथ, मतलब अपना चेहरा किसी चीज़ के तरफ करके डीपली गौर से देखने को कहते हैं टू ऑब्जर्व, ठीक। टू पे अटेंशन टू, किसी चीज़ को या किसी को, समथिंग या समवन, बहुत एहतियात से यानी केयरफुली। सुनना, देखना या गौर करना को कहते हैं टू पे अटेंशन टू। इसका रूट, इसका मीनिंग क्या हो गया, नू बे है यनबहु, न भी है यनबहु और ना बे, ठीक है। इसी का ये सब मीनिंग है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नब्बाहा युनब्बिहु, इसका डूअर हो गया मुनब्बे। टू राउज फ्रॉम स्लीप, नींद से बेदार करना या जगाना। टू वार्न समवन अगेंस्ट डेंजर, किसी को ख़तरे से ख़बरदार करना। टू रिमाइंड ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, किसी को माजी में होने वाली कोई चीज़ याद दिलाना, ठीक है। मतलब कोई बात माजी में, मतलब पास्ट में हुई हो और उसी चीज़ को आप किसी को याद दिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं टू रिमाइंड ऑफ, यानी ये फ्रेजल वर्ब है। और मुनब्बे जो डूअर है, इसका माने अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक किसी का काम करता है आपको जगाने का, आप नींद में रहते हैं तो वो आपको नींद से जगा देता है, तो इसलिए मुनब्बे जो है ये डूअर है। स्टिमुलेंट, एक्साइटेंट, अलर्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तनब्बाहा या तनब्बाहु, डूअर हो गया ये मुतनब्बे। यही वर्ड था मुतनब्बे करना, यानी किसी को वार्न करना या ख़बरदार करना, ये मीनिंग होता है मुतनब्बे का, मुतनब्बे करना। तो इसका मीनिंग है टू बी कॉन्शियस ऑफ, हक़ाइक़ या एहसासात से आगाह होना। टू बी हीडफुल ऑफ, होशियार रहना। टू बी माइंडफुल ऑफ, फ़िक्रमंद होना। टू बी वॉचफुल, चौकस या बेदार होना। टू बी केयरफुल, ख़बरदार होना। अच्छा, ये जो हीडफुल, माइंडफुल, वॉचफुल, केयरफुल, ये सब एडजेक्टिव है। अगर इस मुतनब्बे को एडजेक्टिव में लेंगे तो ये सिर्फ ये मीनिंग हो जाएगा, माइंडफुल, वॉचफुल, केयरफुल, ठीक है। और इसका जो यहाँ मीनिंग है सर्कमस्पेक्ट, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, अलर्ट, वार्नड, कॉशन्ड, ये हो गया हम लोग का मुतनब्बे का मीनिंग, ठीक है। तो मुतनब्बे को एडजेक्टिव में भी ले सकते हैं, सिफत में, और डूअर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।